जुलाई 1948 में जारी करदा पाकिस्तान के पहले यादगारी डाक टिकटों ने भी 15 अगस्त 1947 को यौम आज़ादी के तौर पर जाहिर कर दिया था। इसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की आज़ादी सालगिरह सीरीज के सर वर्क में भी 15 अगस्त 1947 को इस मुल्क पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी का जिक्र है। यहाँ तक कि कौम को अपनी पहली नशरियात के अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि 15 अगस्त पाकिस्तान की सालगिरह है। दिलचस्प बात यह है कि कायद-ए-आज़म के साथ साथ पाकिस्तान की काबीना ने भी 15 अगस्त को 1947 की सुबह अपने ओहदे का हलफ लिया था। And the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. के बाद कौमी रेडियो पर बराह रास्त नशर होने वाली बाबाए कौम की पहली तकरीर का एक खुलासा थी। 15 अगस्त आजाद और खुद मुख्तार रियासत पाकिस्तान की सालगिरह है। ये मुस्लिम कौम की तकदीर की तकमील की निशानदेही करती है, जिसने अपने वतन के हसूल के लिए पिछले कुछ सालों में बहुत कुर्बानियां दी हैं। और हमारे कायदीन ने इस तारीख को बदलने का फैसला क्यों किया, इस तारीख को बदलने का इंतखाब क्यों किया, और आज हम 14 अगस्त को ही जश्न आजादी का दिन क्यों मनाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकॉन पे प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकें। तो अब हम अपना वक्त जाया किए बगैर वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी आलमी जंग, जो कि 1939 से 1945 तक जारी रही, इसको बरतानिया के वेस्टन चर्चिल ने जीत लिया था, जो इस वक्त वजीर आजम था। जंग के फौरन बाद ही इंग्लैंड और चर्चिल में आम इंतखाबात हुए, जिसमें इटली ने बुरी तरह शिकस्त खाई। उसी असना में हिंदुस्तान में तहरीक आजादी बरसगीर के बालादस्त और मुमताज रहनुमाओं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान और दूसरे लोगों के तहत एक तेज रफ्तार को छू रही थी। इससे अंग्रेजों को ये एहसास की गुलामी में हिंदुस्तान पर गिरफ्त नहीं कर सकते, और वो इस हकीकत से भी वाकिफ थे कि वो मुत्तहिद कौम की हैसियत से हिंदुस्तान को छोड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जो अपनी बेपनाह इंसानी और मुआशी वसाइल से जल्द ही बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक के आलमी अमूर के फैसले को चैलेंज करने वाली एक सुपर पावर बन सकती है। हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल हस्बे इख्तिलाफ के कायद की हैसियत से रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, नॉट टू थ्रो मिलियंस ऑफ द टाइमिंग स्ट्रेच्ड टू द वल्चर्स, क्योंकि इनकी राय में हिंदुस्तान इस वक्त तक आजादी के लिए तैयार नहीं था। घर के महाज पर जिन्ना के कौमी नजरिया के मुतालबा के बावजूद मार्च 1940 की करारदाद पाकिस्तान और मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलहदा सरजमीन के मुतालबे के बावजूद इन रहनुमाओं ने 3 जोन फार्मूला बनाया। वन इंडिया के रूल के तहत 3 जोन फार्मूला, जिसमें जोन ए, जोन बी और जोन सी काबीना मिशन प्लान पर इत्तेफाक किया। जोन ए के अंदर असम और बंगाल की तश्कील करना था, और जोन बी के अंदर मौजूदा पाकिस्तान के साथ गैर मुनक़सिम पंजाब और कश्मीर शामिल थे, और सी जोन के अंदर वस्ती बाकी हिंदुस्तान शामिल था। वफाकी हुकूमत के पास दफा, खारदा अमूर और करेंसी के कलमदान रखे जाने थे। लॉर्ड वावेल हिंदुस्तान के वायसराय की जगह रूल ऑफ बर्मा लॉर्ड लुइस माउंटेन बैटन की जगह ले ली थी, और इसे हिंदुस्तान में इक़्तिदार की मुंतकिली का काम सौंपा गया था, लेकिन हकीकत में इसे 2 ममालिक में तकसीम किया गया। अलबत्ता ये मुतनाज़े नहीं था। फरवरी 1947 में इसने हिंदुस्तान के वायसराय का ओहदा संभाला। मार्च 1947 में वो 1 साल तक लंदन की आजादी की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए रवाना हुआ। सीनियर सहाफी शाहद काजी ने दी एक्सप्रेस को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, अगर हम मंतक को इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी किस्म की मंतक 15 अगस्त को वो दिन है जिस पर हमें आजादी का जश्न मनाना चाहिए। काजमी साहब ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान के वेस्ट जरिया से तश्कील दिया गया, जिसे 1947 18 जुलाई को हिंदुस्तानी आजादी एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की पहली शर्त वाज़े तौर पर कहती है कि अगस्त के 15वें दिन से, यानी अगस्त के 15वें दिन 1947 तक हिंदुस्तान में 2 आजाद सल्तनत कायम किए जाएंगे, जो बेतरतीब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से मशहूर होंगे। तारीख की तब्दीली के लिए एक नजरिया पेश करते हुए काजी ने वजाहत की कि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की दस्तूर साज असेंबली 14 अगस्त 1947 को कराची में तकर्रर की
کی گئی، اس لیے ماؤنٹ بیٹن جو اب وائسرائے بھی تھا، چونکہ 15 اگست کی آدھی رات کو ہندوستان نے تقریبات کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے ماؤنٹ بیٹن جو اب وائسرائے بھی تھا اسی دن کراچی اور نئی دہلی دونوں میں موجود رہنا ناممکن تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی میں ایک روز قبل جناح سے حلف لینے آئے، انہوں نے حلف لیا اور پھر حلف لینے کے بعد بھارت کے پاس چلے گئے، اور یہی وہ بات تھی کہ ہمارے رہنماؤں نے 14 اگست کو جشن آزادی منانے کا فیصلہ کیوں کیا، اور جب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آزادی کی تاریخ کو تبدیل کرنا غیر دانشمندانہ ہے۔ اگست کی 2.5 ماہ بعد 14 اور 15 کی درمیانی شب اگست کی 2.5 ماہ بعد ہندوستان تقسیم ہو چکا تھا۔ صرف منطقی بات یہ تھی کہ انہوں نے 14 اگست کو 11:59 پہ متحدہ ہندوستان سے باہر، اسی رات کو 24 بجے آزادی کی فراہمی سے پہلے پاکستان کی تخلیق یا تشکیل کی۔ اگر پاکستان کو تشکیل دینے سے پہلے ہی ہندوستان آزاد بنا دیا جاتا تو پھر یہ آزاد ہندوستانی حکومت کے اوپر منحصر ہونے دے یا نہ دے، امکان ہے کہ پاکستان یہاں موجود نہ ہوتا۔ پاکستان اگرچہ ہندوستان کے آزاد ہونے سے صرف 1 منٹ قبل ہی وجود میں آیا، 14 اگست کو پاکستان اپنا قومی دن مناتے ہیں، جبکہ 15 اگست ہندوستان اب 15 تاریخ کو مناتا ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا اور